नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं हरियाणा के चुनाव परिणाम की। हरियाणा का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित साबित हुआ और कांग्रेस अब जो है वो लगातार टारगेट कर रही थी ईवीएम को अब तक, लेकिन अब समीक्षा बैठक की जा रही है। कल आपको पता चल ही गया होगा। अब समीक्षा बैठक से जो चीजें समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटली राहुल गांधी को डिफेंड करना है, क्योंकि आपने देखा है जिस तरीके से हम हरियाणा के चुनाव की बात करते हैं, तो इंडिया टुडे की अगर आप देखोगे तो चुनाव परिणाम के दिन जिस वक्त कांग्रेस की टैली ऊपर थी और बीजेपी की सीटें कम थी, शुरुआत के समय की बात कर रहा हूं मैं, तो इंडिया टुडे राजदीप सरदेसाई उसने एक तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी की फोटो लगा रखी थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की। लेकिन जैसे ही बीजेपी टैली में ऊपर गई तो वहां पे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो लगा दी गई, राहुल गांधी को हटा दिया गया। अब ये जो स्थिति है, ये जो मानसिकता है, इससे बाहर जो है वो कांग्रेस पार्टी कैसे निकलेगी? तो कांग्रेस पार्टी को इस हार का ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर फोड़ना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। कल समीक्षा बैठक हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान, उन दोनों को जो है वो समन जारी किया था, उनको तलब किया गया था और दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन कुमारी सैलजा को नहीं बुलाया गया। तो इससे क्या संदेश जाता है? और इसके अलावा आपने देखा चुनाव परिणाम के बाद में कांग्रेस यूनिट, और मैं स्पेशली बात कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश इकाई जो है कांग्रेस की, वो लगातार टारगेट पे जो है वो कुमारी सैलजा को लिए हुए हैं। और किस तरीके से लिए हुए हैं, इसमें दो अहम बातें आप देखिए। एक, वो चीज़ें ट्रेंड भी कर रही है। कुमारी सैलजा, एक, उन्होंने हिसार की सीट से जो है वो मतदान किया, और दूसरा उनका पैतृक गांव परबूवाला। इन दोनों के लेके कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर हम उस क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि किस तरीके से ये कर रहे हैं, तो हिसार के बूथ नंबर 111 के ऊपर कुमारी सैलजा ने वोट डाला और वहां पे आपको पता होगा हिसार से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा। लेकिन उस बूथ की अगर हम बात करें तो उस बूथ के ऊपर 615 के आसपास जो है वो कुल वोटों की संख्या थी, मतों की संख्या 615 वोट पड़े, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 58 वोट मिले। तो ये एक जो है वो बड़ा, जिसको कहें कि टारगेट या बड़ा इशारा था कुमारी सैलजा के ऊपर, कि जहां पे उन्होंने मतदान किया वहां से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 58 वोट मिले। तो इसका जो सारा जो हार का ठीकरा है वो कुमारी सैलजा के ऊपर फोड़ा जाएगा कि कांग्रेस आखिर जो है वो जहां पे कुमारी सैलजा ने मतदान किया वहां से पिछड़ क्यों गई। और ये वो सीट है जहां से आपको पता होगा जिंदल, सावित्री जिंदल, उनको जो है वो टिकट मिला, वो सॉरी भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं दिया गया था, वो जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ी थी, और इसी बूथ पे 348 वोट सावित्री जिंदल को मिले थे। तो एक, बूथ नंबर 111 को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, और दूसरा परबूवाला जो उकलाना की जो सीट है उसका एक गांव है जहां से कुमारी सैलजा जो है वो आती है और अपना जो है वो राजनीतिक जीवन वहीं से शुरू किया था कुमारी सैलजा ने। तो परबूवाला में भारतीय जनता पार्टी के, आपको पता होगा, अनूप धानक ये कैंडिडेट थे, और यहाँ से अनूप धानक को जो है वो 1889 वोट मिले। इस गांव की बात कर रहे हैं हम। लेकिन कांग्रेस के नरेश सेलवाल, जो यहाँ से उनको टिकट दिया गया था, उनको सिर्फ और सिर्फ 906 वोट मिले। तो टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि कुमारी सैलजा का पैतृक गांव, और वहीं से कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के हारने की सबसे बड़ी जो है वजह है वो कुमारी सैलजा है। और ये आप और हम जो है वो पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का एक डेंट था और उससे बाहर जो है वो कांग्रेस पार्टी निकल ही नहीं पाई। अब बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा, तो हार का ठीकरा जो है वो इस वक्त साफ साफ नजर आ रहा है कि सारा ठीकरा जो है वो कुमारी सैलजा के माथे मढ़ दिया जाए। और किस तरीके से मढ़ा जाए?
अब इसकी जो है वो पूरी तैयारी चल रही है। तो एक सबसे बड़ा भूपिंदर सिंह हुड्डा, क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की तनातनी जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी देखने को मिली थी। जब कुमारी सैलजा ने खुद चुनाव लड़ने के लिए जो है वो तैयारी की थी, वो एमएलए के उस पे सीट पे जो है वो चुनाव लड़ना चाहती थी, एमएलए बनना चाहती थी, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा थी कि उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। दूसरा, कम से कम 90 में से 35 के आसपास जो सीटें हैं उन पे कुमारी सैलजा के गुट के लोगों को टिकट दिया जाए, और वो भी नहीं हुआ, क्योंकि सारी की सारी जो पावर थी भूपिंदर सिंह हुड्डा के पास थी। तो अब बड़ा सवाल यह है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के पास क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह लगता था कि जाट वोट जो है वो इस तरफ किसान आंदोलन के बाद पूरा हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ है, और हुड्डा ही जो है उनके लिए उनकी जीत के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। इसलिए कुमारी सैलजा को नजरअंदाज किया, और हुड्डा को छूट देने का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को ही जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को पहलवान आंदोलन के बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई, तो संकेत जो है वो साफ था। और हुड्डा मुख्यमंत्री पद की चाहत में उन्होंने कुमारी सैलजा के ऊपर जो है उनके लोगों ने जो टिप्पणी की, उसके बाद में हालात बिगड़े, और ये सारा जो है वो राहुल गांधी को पता था। अब आप सोचोगे कि राहुल गांधी को पता नहीं होगा, तो ऐसा जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है। क्योंकि अगर राहुल गांधी को पता नहीं होता तो फिर हम बात करते हैं अशोक तंवर की। अचानक से अशोक तंवर को बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल किया गया? तो आपको शायद वजह समझ में आएगी, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि कुमारी सैलजा को दरकिनार करने के बाद में कांग्रेस की स्थिति विकट हो चुकी है, और जिन सीटों पे जहां पे रिजर्व सीटें हैं और कुमारी सैलजा का प्रभाव साफ तौर से जो है वो दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में दलित वोट को और कुमारी सैलजा के जो मनमुटाव था उसको भुनाने के लिए ही राहुल गांधी ने अशोक तंवर को जो है वो अपने मंच पे बुलाया और उसको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। तो ये साफ तौर से एक इशारा था। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि अब जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा से किसी एक व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाएगी। अब वो बलि जो है वो किसकी चढ़ेगी? दूसरी हम बात करें रणदीप सुरजेवाला की, तो रणदीप सुरजेवाला वो खुद एआईसीसी के जिस महासचिव पद के ऊपर वो जो है कार्यरत है, उससे उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, और उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए पेशकश की है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने भी 3 कांग्रेस के बड़े नेताओं को टारगेट पे रखा है। हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे कि रणदीप सुरजेवाला का जो है वो मैसेज किस तरीके हैं, और उनका जो इस्तीफा है वो कितने लोगों के ऊपर जो है वो गले की फांस बना हुआ है, उसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ तक अभी हमने जो बात की कि इसमें अब मोहरा बनाया जाएगा, और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा के जो नज़दीकी जो नेता है वो लगातार कुमारी सैलजा को टारगेट करते हुए अभी भी जो है वो रुक नहीं रहे, तो साफ तौर से संकेत है कि इसका जो पूरा जो ठीकरा है वो कुमारी सैलजा के माथे मढ़ा जाएगा। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात है, क्या कुमारी सैलजा इस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी? क्योंकि इस वक्त प्रबल संभावना है कि कुमारी सैलजा शायद कांग्रेस पार्टी छोड़ दे। तो फिर कुमारी सैलजा के पास आगे के लिए ऑप्शन क्या है? तो कुमारी सैलजा के पास ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले कुमारी सैलजा को ऑफर जरूर दिया था, कुमारी सैलजा गई नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो इस वक्त इतनी मजबूत है कि उनको कुमारी सैलजा की जरूरत इस वक्त तो फिलहाल है नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुमारी सैलजा का राजनीतिक भविष्य, तो क्या वो ये सब कुछ सहन करते हुए, जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट के साथ हुआ, और फिर भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में सचिन पायलट या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर वो अपनी पार्टी बनाएंगे, थर्ड फ्रंट खोलेंगे। तो क्या कुमारी सैलजा जो है वो तीसरा मोर्चा खोल सकती है? जबकि दलित बाहुल्य सीटों का उनका जो है वो साथ है, और लोगों ने कुमारी सैलजा के ऊपरी टिप्पणी जो की गई थी उसके बाद में जिस तरीके से जिंद में एक महापंचायत हुई और उसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा, तो उससे जो है
दलित समाज में इस वक्त कुमारी शैलजा की जो पैठ जो है वो साफ तौर से दिखाई देती है। और यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी 20 से 21 सीटों में जहां कुमारी शैलजा और दलित समुदाय का प्रभाव साफ तौर से देखा जा रहा था, वहां पे सिर्फ जो है वो 8 सीटें ही जीत पाई। तो अब तय कुमारी शैलजा ने करना है कि आगे क्या होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया है कि इस बार राहुल गांधी को बचाने के लिए, क्योंकि मैं बार बार फिर कह रहा हूं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर अगर अंगुली उठाई जाती है तो फिर उसके साथ में राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठना जो है वो तय माना जा रहा है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली छूट देने का सारा क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी को जाता है, तो फिर हार का ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के माथे क्यों नहीं मढ़ा जा रहा? क्योंकि गलतियां तो जो है वो राहुल गांधी ने भी की है। और ऐसी स्थिति में अब एक ही इंसान बचता है जिसको टारगेट किया जा सकता है और राहुल गांधी का पीछा छुड़ाया जा सकता है, और वो है कुमारी शैलजा। और मुझे लगता है आने वाले 4 से 5 दिन में इसके ऊपर जो है वो आपको बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और कांग्रेस पार्टी, इसमें आप एक चीज और समझ लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का अभी तक का जो इतिहास है वो ये कहता है, कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो भी टूटती है, और अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो भी कांग्रेस पार्टी में टूट जरूर होती है। और इस बार भी ऐसा होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान में बच गई थी, लेकिन आपने देखा हेमंता बिस्वा शर्मा चला गए। इसके अलावा कर्नाटका में आपने देखा होगा किस तरीके से जो है वो स्थिति बनी हुई है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। सुक्खू हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार जो है वो लंगड़ाते हुए चल रही है। विक्रमादित्य सिंह वर्सेस सुक्खू सीएम जो है वो आपस में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा एक जगह नहीं है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी जगह ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।